जय श्री राधे। तो आइए जानते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को कैसे करें और इसके करने के क्या नियम हैं, क्या इसके करने से लाभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। इसको करने के लिए आप किसी भी टाइम को आप चुन सकते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको कर सकते हैं, आप उसको शाम को भी कर सकते हैं, आप उसको रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन इनके अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जब आप सुबह करोगे ब्रह्म मुहूर्त में, आप एक गृहस्थी हो तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह जल्दी उठ के आपको स्नान ध्यान करके माँ की प्रतिमा की पूजा करें और एक लोटा जल रखें, उनको भोग प्रसाद चढ़ाएं। और उसके बाद एक माला जाप आप माँ के मंत्रों का करें, बीज मंत्र का। उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, तब इसके ज़्यादा लाभ होते हैं। इसके जो करने की जो विधि है, क्या क्या है, कैसे करना इसको, क्या इसके नियम जो हैं, कैसे कैसे आपको करने हैं। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है और दूसरा आपको मांस मदिरा का त्याग करना है बिल्कुल ही। लहसुन प्याज आपको बिल्कुल भी नहीं खाने। और हर तरह से आपको अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखना है। भक्ति भाव के साथ इस पाठ को करें, तभी आपको ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा जो आपको जो लाभ मिलेगा वो ये होगा कि आप अगर आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में है या आपके अंदर है, या आपको ऐसा डर या कोई भय सताता है, तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। इसके जो लाभ होते हैं वो बहुत ही अद्भुत चमत्कार लाभ होते हैं। सिद्ध कुंजिका एक अपने आप में सिद्ध स्तोत्र है, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में ही सिद्ध है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने ये बोला है कि हे देवी, इस उत्तम कुंजिका स्तोत्र का जो वर्णन मैं कर रहा हूँ, इसको कभी भी किसी भक्तिहीन व्यक्ति को कभी नहीं देना। इसको उसी को देना जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके भक्ति मार्ग में अगर विघ्न आ रही हैं, उनको रोका जा रहा है, तो इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने मात्र से वो व्यक्ति उस नेगेटिविटी से निकल सकता है बाहर। तो इसके बहुत ही अद्भुत लाभ हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप इसको रात्रि में ना करें और किसी के बुरे के लिए ना करें। अब हमेशा जब भी इस पाठ को आप करने बैठें तो हमेशा सबकी भलाई सोचें, किसी का बुरा ना सोचें कि मुझे इस पाठ को करने से किसी का बुरा हो या कुछ। अगर आप ऐसा सोचोगे तो इसके दुष्परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको शुद्ध मन और शुद्ध अपना शरीर सब कुछ शुद्ध करके आपको इसको पाठ करना है। जय महाकाली।